पहले इनसे निवृत्त होइए, इनका विवाह कीजिए, इनका पानी ग्रहण कीजिए, तब जाकर के आप वन की ओर जाइए। तब पूर्व वचनानुसार कि अभी तो भगवान मेरे पुत्र बन करके आने वाले हैं, ध्यान हो आया तो रुक गए। समय बीतता चला गया। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। ये सिद्धों के स्वामी हैं भगवान कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और करदम जी यहां से वन में तपस्या करने के लिए चले गए। माता देवहूति ने कपिल देव भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन लगाया, एक चौकी पर बिठाया और चौकी पर बिठा करके प्रश्न करना आरंभ कर दिया। हे बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये मेरा जो मन है ये भजन में नहीं लगता है। ये मेरा जो मन है ये भजन में नहीं लगता, ये भजन में कैसे लगेगा? कोई उपाय, सरल सा कोई उपाय बताओ ना। भगवान कपिल देव जी ने कहा, माता जी, इस मन को भजन में लगाने के लिए अच्छे लोगों का संग करो, संतों का संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के मंदिर जाकर के भगवान की सेवा पूजा करो, तो आपका मन भजन में लगने लग जाएगा। बुरे लोगों की संगत छोड़ दो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद दिया। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कबीरा ने गाया, मीरा तुलसी कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद दिया। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला
सच्चाई में ढल गया, और जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल 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 गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, तो हर आनंद, तो हर घड़ी आनंद, जिसको जीवन में मिला सत्संग, जीवन में मिला संग में, तो हर आनंद ज्ञान, तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, 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 84 का कट जाए बंद है, 84 का कट जाए बंद है, तो हर आनंद, 84 का कट जाए बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देव भगवान की जय हो। भगवान कपिल देव ने कहा, मां, इस मन को भजन में लगाने के लिए संतों का संग करना चाहिए। माता देवहूति ने पूछा, बेटा संत किसको कहते हैं, संत कैसे होते हैं? भगवान कपिल देव ने कहा, मां, जिनके हृदय में सहनशीलता होती है, जो तितिक्षु होते हैं, जो सहन करना जानते हैं, वो संत होते हैं। अब कैसे पहचान होगी? संतों की पहचान कैसे होगी? झर झर गिरत अंगार। क्या बात है मां साहब। आग लगी संसार में, झर झर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहे न जाना। कहा कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत के समान। नवनीत माने मक्खन। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। कहा कभी न पर कहे न जाना। कवियों ने कहा तो है, लेकिन कवियों से कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि मक्खन को तो सूर्य की ताप लगती है, अग्नि की ताप लगती है जब पिघलता है। स्वयं को अग्नि की ताप महसूस होती है तब जाकर के पिघलता है मक्खन। और संतों का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके पिघलता है। उनको दुख नहीं है। साधु संतों का तो परमानंद है, वो तो भजन में लगे रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। लेकिन दूसरे के दुख को देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघलने लग जाता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। संत का जो चरित्र होता है नीरस होता है, विशद होता है, गुणमय होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, कपास के समान होता है। कपास उज्जवल होती है। कपास से ही तो रुई निकल करके आती है, रुई उज्जवल होती है। रुई से धागा बनता है, धागे से वस्त्र बनता है। वस्त्र हम लोगों के पहनने के काम आता है, हमारे गुप्त अंगों को ढकने के काम आता है। ऐसे ही जितने भी साधु संत हैं वो कपास के समान उज्जवल जीवन होता है साधु संतों का। उनकी शरण में कोई पहुंच जाता है, दुखी मन से दुखिया कोई पहुंच जाता है, उसके दुख को देख करके उसके दुख को दूर कर देते हैं।
अपनी तपस्या का भाग उसे दे देते हैं। ये संतों का चरित्र है, संतों का जीवन है। महात्माओं का संग करो, अभय अपने सिर पर सवार दिखाई देता है। इसलिए इसे हर समय मेरा ध्यान करना चाहिए। मेरे श्री विग्रह का दर्शन चरणों से लेकर के सिर तक मेरे श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। हे माँ, ये जीव जब मरता है ना, तो इसको हजारों बिच्छुओं के काटने के समान भयंकर पीड़ा होती है। जब ये मरता है तो नरक में जाता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। देखिए, कोई कहता है नरक ऊपर है, कोई कहता है नरक नीचे है, लेकिन मां के गर्भ से बड़ा नरक कोई है ही नहीं। सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है यहाँ कपिल देव जी ने माता देवहूति को। माता के गर्भाशय के जो कीड़े हैं ना, इसकी कोमल त्वचा को काटते रहते हैं। माता जो खाती है ना, खट्टा तीखा नमकीन जो भी खाती है ना, इसकी त्वचा में जाकर के लगता है। उस समय ये घबराता है, बेचैन होता है, चिल्लाता है, रोता है। हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। इसमें तो हजारों हजार कीड़े मेरे शरीर को नोच नोच करके खा रहे हैं, मुझे बाहर निकालो। प्रभु, मैं वचन देता हूं आपको, मैं बाहर आकर के तुम्हारा भजन अवश्य ही करूंगा। क्योंकि उस समय गर्भ में रहते हुए इसे अपने अनेक जन्मों की याद रहती है कि मैं कौन कौन से जन्म में क्या क्या था, मैंने कौन कौन से पाप किए थे, कौन कौन से वचन भगवान को दिए थे, वचन दे करके मैं निभा नहीं पाया था। अब की बार सौगंध खाता है, प्रभु मैं आपकी शपथ खाता हूँ, मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ, आप मुझे नरक से बाहर निकालिए, मैं बाहर आकर के आपका भजन अवश्य ही करूंगा। गर्भ से बाहर आते समय कुछ क्षण के लिए इसकी वायु, प्राण वायु अवरुद्ध होती है। प्राण वायु अवरुद्ध जब होती है ना, पीछे की जो याद थी उसे सबको भूल जाता है। धरती पर आता है, धरती पर आते ही भगवान की माया इसको लपेट लेती है। घर का जैसा माहौल होता है, घर की जैसी संस्कृति होती है, घर के जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही सभ्यता में, वैसे ही संस्कार में, वैसी ही संस्कृति में वह बच्चा धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। घर में अगर अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चा अच्छा होगा, बुरे संस्कार होंगे तो बच्चा बुरा होगा। माता देव चर्चा कर रही हैं। माता देवहूति ने कहा, पुत्र आपने बहुत सूक्ष्म रूप से मुझे जो उपदेश किया है, मेरे मोह पास का फंदा कट गया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से आप शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। उधर मैत्रेय जी अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करके भगवान कपिल देव ने अपनी माता को श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया और गंगा सागर की ओर चले गए, प्रस्थान कर गए। इधर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर मैंने तुम्हारे प्रश्न करने पर माता देवहूति और कपिल संवाद आपको सुनाया। इसका श्रवण करने से, मनन करने से, पठन करने से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम जी की 9 कन्याओं में से अनुसुईया नाम की जो कन्या थी, उनके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही देवता पुत्र बन करके आए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। क्यों? क्योंकि एक बार अत्रि मुनि ने तपस्या करनी आरंभ की। इनको तपस्या करते करते 100 वर्ष बीत गए। इन्होंने अपने मन में एक संकल्प किया, इस जगत के एकमात्र जो ईश्वर है मैं उनको अपने पुत्र रूप में देखना चाहता हूं। तो तीनों ही देवता बार बार इनके आश्रम पर आते हैं, बार बार इनके आश्रम पर आते हैं, मिलकर के आते हैं तीनों देवता। तीनों देवताओं का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से अत्रि मुनि की आंखें चौंधी आ जाती हैं।
नेत्र खोलते हैं, तीनों देवताओं का दर्शन होता है। अत्रि मुनि ने कहा कि मैंने तो केवल एक भगवान सुरेश्वर का ध्यान किया था, अब तीनों ही देवता, तीन देवता अब कौन कौन है? तो तीनों देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीन देवता हैं। इस जगत का निर्माण, पालन और संहार हम तीन देवता ही करते हैं, और हम तीनों देवताओं का आपको दर्शन हुआ है। हम तीन देवता ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए ब्रह्मा भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कौन कहता है, कौन कहता है कि अवतार नहीं होता है? ये आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता, उसको पाने के लिए प्रहलाद तो बनो पहले, यूं ही नरसिंह अवतार नहीं होता। अरे उसको प्राप्त करना है, उसको पाना है तो पहले प्रहलाद बनना पड़ेगा, तब जाकर के नरसिंह भगवान का अवतार होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु जी की तीसरी कन्या, जिनका नाम था प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। इन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह किया गया धर्म के साथ, एक का विवाह किया गया अग्नि के साथ, एक का विवाह किया गया समस्त पितृगणों के साथ। एक सबसे छोटी जो कन्या थी जिनका नाम था सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। लेकिन ये सती नाम की जो कन्या है, कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने से पहले ही ये अपने पिता के यज्ञ मंडप में जल करके सती हो गई थी। यहां प्रश्न किया शौनक जी ने, हे सूत जी महाराज, भगवान शिव जैसा ऑर्डर दानी, भगवान शिव जैसा भोला भाला देवता कोई है नहीं, और दक्ष के साथ में भगवान शिव का द्वेष क्यों हो गया, बैर क्यों हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, मैत्रेय जी विदुर को बता रहे हैं कि एक बार प्रयागराज में देवताओं का सत्र हुआ, ब्रह्म सत्र। उसमें दक्ष को प्रजापति बनाया गया। दक्ष प्रजापति सभा में आए। उस सभा में जितने भी सभासद वहां उपस्थित थे, सबने खड़े होकर के सम्मान किया। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, शंकर जी भी खड़े नहीं हुए। राजा दक्ष ने मन में विचार किया कि ये ब्रह्मा जी तो कोई बात नहीं, ये मेरे पिता हैं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी पुत्री इसको दी है, इसको तो खड़े होकर के मेरा सम्मान करना चाहिए। ये पद का अभिमान है। राजा दक्ष को जब पद मिल गया ना, तो अभिमान हो गया कि ये दामाद है मेरा, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए था, ये खड़ा नहीं हुआ। अब शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, मुझसे बहुत भूल हुई, मुझसे बहुत चूक हुई, जो मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ में कर दिया। ये नंग दड़ंग रहने वाला, शमशान में निवास करने वाला, मैं बहुत भूल कर गया। अब शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव कुछ बोले नहीं। भगवान शिव का स्वभाव ही ऐसा है। जल के चढ़ाए ते यमलोक ते उबार देत। केवल जल चढ़ाने से, नमः शिवाय नमः शिवाय, जल चढ़ा दे। जल के चढ़ाए ते
यमलोक ते उबार दे, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती वर देते हैं। हर हर कहे ते हर ले कहे कलेश सब, गाए ते बजाए ते निहाल कर दे। बेल के चढ़ाए ते बंस बेल वृद्धि करे, बेल के चढ़ाए ते बंस बेल वृद्धि करे, आक धतूरे चढ़ाए ते शूल हर ले कहे, बम बम कहे ते शिव भोले सब विपदा हरे, भाव के चढ़ाए ते भक्ति भर देते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति अगर चाहिए तो भगवान शिव की कृपा के बिना भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भगवान शिव कृपा करेंगे तब जाकर के भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति आपको प्राप्त होगी। प्रणवो भोलानाथ विश्व भरण पोषण करन, अन्नपूर्णा साथ जपत सदा सीतारमन। भोलेनाथ से निराला कोई और, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला,
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बांगिया साहब अब मुंह को मार्कस कर रहे हैं और देखो नीचे है तो खूब लो ये। भानुप्रिया जी, आज आप बहुत भाग्यशाली हैं।